नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी लक्ष्मीकांत पंडित तत्काल टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आ पहुंचा हूं ग्राम अटाबदा में पंडित रोहितास जी पाठक जी के निवास पर। जी हां, इंदौर में 14 दिसंबर से 20 दिसंबर तक होने वाली श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। श्री गौड़ विद्या मंदिर जूनी इंदौर में होने वाली पंडित रोहितास पाठक जी की 573वीं कथा के आयोजन के पूर्व आज हम उनके निज निवास पर पहुंचे एवं उनसे सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान भगवत कथा एवं अन्य विषयों पर बहुत सी चर्चा हुई। यहाँ हम आपके लिए पेश कर रहे हैं इसके संपादित अंश। इस कथा के एक निमंत्रण को भी हमने रोहितास जी को भेंट करा और उन्होंने इसकी तारीफ की और कहा कि वे जल्द ही इंदौर आ रहे हैं एवं श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन जो किया उन्होंने उसकी तारीफ की एवं उसका महत्व भी बताया। देखिए, भागवत कथा के बहुत सारे जो कहते हैं प्रसंग होते हैं, तो आप उनको जोड़ते कैसे? और अभी आपने उपचार बात बताया था कि उज्जैन और जाना पाव का भी कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण संबंध रहा है, वो हम आपसे जानना चाहते हैं। भागवत कथा का पूरी जानकारी तो कोई रख ही नहीं सकता, पर मैं निरंतर अभ्यास करता हूँ। भागवत में का व्यवसाय नहीं मेरा। भागवत को मैं समर्पित भाव से श्रद्धा से करता हूँ और समाज के हर मतलब ने बिंदु तक ये कथा पहुँचाने का मेरा प्रयास है। मैं कक्षा 7वीं पास हूँ और मेरा अधिकतर जीवन ग्रामीण क्षेत्र में रहा, तो मालवी भाषा मेरी मूल मतलब भाषा है। बिल्कुल बिल्कुल। मालवी भाषा में जैसे आप बात कर रहे हैं, एक तो जब आपने शुरू कथा करी थी तब से बहुत समय बीत गया है। आजकल जो भागवत कथा होती है उनका स्वरूप बहुत बदल गया है। क्या प्रमुख अंतर आप देख पाते हैं? जब आप करते थे कथा तब कितना अंतर था और अब कितना अंतर आ गया? और ये जो अंतर आया वो क्या ज़रूरी है कि एक जगह से जो चला रहा है कि भाई चलने दो, जो हो रहा है सो हो रहा है, वो उसके बारे में आपका क्या विचार है? इसमें जो भागवत के आयोजक लोग रहते हैं, जी जी, उनकी ड्यूटी हो जाती है वो भागवत मंच की गरिमा और पवित्रता को कायम रखने के लिए जी जी जी, भागवत के वक्ता का चयन करें। बिल्कुल। हम किसी के गुण तो बताने का अधिकार है हमको, पर किसी का दोष बताना, किसी की कमी बताना, तो ये चीज़ आदमी को स्वयं की करना चाहिए। कमी बताना है तो अपनी खुद की बताना चाहिए। तो कहीं व्यवसायिकता से भागवत जुड़ गई है, कहीं खुद की प्रशंसा हो रही, जबकि भागवत कथाकार के लिए 3 पाबंद है: प्रणाम, पुष्प और प्रशंसा। प्रणाम, पुष्प और प्रशंसा, ये 3 जो है बहुत जरूरी तत्व है। जी जी, भागवत कथाकार को सरल, सहज, सुलभ और जैसे माँ की गोदी में बैठ करके बालक आनंदित होता है, ऐसा उस मंच के ऊपर बैठ करके भागवत कथाकार को अपने बाल स्वरूप की अनुभूति करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि विद्यावता नाम भगवते परीक्षा, और फिर परमात्मा पे थोड़ा छोड़ना चाहिए। तो कभी कभी मेरे जीवन का एक अनुभव आपको बताता हूँ कि फिर वो होंठ हिले न कंठ हिले, मुख से कहूँ न राम, राम मेरा भजन करे मैं सोऊं आराम। फिर कथा कौन कर जाता है ये पता नहीं लगता। सही बात है। 3 घंटे में कथा में अनुशासन के मामले में थोड़ा सख्त होंगे। 3 घंटे तक मंच के पास ना तो कोई चढ़ोते आना चाहिए ना कोई आना चाहिए। जहाँ आँख रखो वहाँ कान रखो, कान रखो वहाँ मन रखो। सही बात है। इस प्रकार जो कथा श्रवण करता है, कथा हम में बैठ जाए, कथा में हम बैठ जाए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। कथा हमारे अंदर बैठना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। कथा में
बैठना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कथा हमारे मन में बैठ जाए, ये हमारे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये आपने बहुत बढ़िया बात बोली। वो नोट चढ़ाने के बजाय खोट चढ़ाने को यदि आप प्राथमिकता देते हो तो निश्चित आपके मतलब मैंने पितृदेव का और भगवान की कृपा आप पे बरसती है। बिल्कुल।